नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देश भर में बांग्लादेशियों की ताबड़तोड़ तरीके से कमर तोड़ी जा रही है। एक के बाद एक बांग्लादेशी को छापेमारी कर न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि अवैध कब्जे को भी उनसे मुक्त कराया जा रहा है। इसी के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि जो अवैध घुसपैठिए जितने भी पकड़े गए हैं उन सबको बांग्लादेश खदेड़ने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते सेना की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से कुछ घुसपैठियों को बांग्लादेश में वापस भेजने के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई तो बांग्लादेश बुरी तरह बौखला उठा और भारत को ही धमकी देने पर उतर आया। बांग्लादेश की तरफ से पहली बात तो जो बांग्लादेशी वापस भेजे जा रहे थे उन्हें लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और उसके बाद भारत को ही सैन्य कार्रवाई की धमकी देने बांग्लादेश बैठ गया। हालांकि बांग्लादेश भूल गया है कि वो भारत को धमकी दे रहा है। अगर भारत ने उसके खिलाफ कदम उठाया तो बांग्लादेश में तबाही ठीक वैसे ही मचेगी जैसे पाकिस्तान ने झेली। लेकिन जो घुसपैठी बांग्लादेश के घुसपैठिए थे जो भारत में रह रहे थे अवैध तरीके से, उनकी धरपकड़ तेज की गई तो उन्हें सुरक्षा के लिहाज से वापस बांग्लादेश भेजने की बीएसएफ ने कार्रवाई शुरू की। अब इसी कड़ी में जो है 13 जो लोग हैं बांग्लादेश सीमा के जीरो लाइन पर फंसे रहे। भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई पर बांग्लादेश के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और भारत ने 67 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा, जबकि 13 लोग जो है भारत बांग्लादेश सीमा की जीरो लाइन पर फंसे रहे। बांग्लादेश सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने 26 मई को गीदड़ भभकी देते हुए भारत को कहा था कि भारत द्वारा अवैध नागरिकों को धकेलना अस्वीकार्य है, मतलब स्वीकार्य नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ी तो सेना भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। मतलब सेना की कार्रवाई की धमकी भारत को देने लगा है अब बांग्लादेश। बता दें कि 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इस वर्ष 30 अप्रैल तक लगभग 100 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल को सौंपा है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 7 मई के बाद से 800 से ज्यादा लोगों को जबरन सीमा पार भेजा गया है, जिसमें भारतीय नागरिक और रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हैं। हालांकि जो नागरिक अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ पकड़े जा रहे हैं उन्हें पूरी जांच पड़ताल के बाद भेजा जा रहा है, उनके कागज खंगाले जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। जब उसके बाद पता लग रहा है कि अवैध तरीके से ये लोग भारत में घुसे और कैसे भारत की सुरक्षा को घात लगाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे ना सिर्फ जासूसी के काम में जुट रहे हैं बल्कि अवैध सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रह रहे हैं, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी साजिश रची जा रही है। क्योंकि कई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये अवैध बांग्लादेशी जो हैं तमाम अपराधों में शामिल पाए गए हैं। चाहे यहाँ क्राइम को बढ़ावा देना हो, चाहे कोई हिंसा की घटना हो, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जरूर आया है। और यही वजह है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए मोदी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठा रही है। और पूरे देश में जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है तब से न सिर्फ पाकिस्तानियों को वापस यहां से खदेड़ दिया गया बल्कि जो अवैध लोग हैं भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आतंक का सफाया तो हो ही रहा है, लेकिन अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ने का तेजी से काम चल रहा है। यही वजह है कि अभी हाल ही में दिल्ली में ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई, बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर चलाया गया और 100 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ की गई है। वहीं बात करें असम की, हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अवैध जो घुसपैठिए हैं उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं और आरोप कुछ सरकारों पर यह भी लगाए जा रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने शरण देकर अपना वोट बैंक बनाया और देश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और इस मामले में सबसे ऊपर आता है बंगाल, ममता बनर्जी का बंगाल, जहां बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों को शरण दी गई है और
अवैध तरीके से उनके दस्तावेज कुछ बिचौलियों के जरिए बने हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ये लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट बनवाकर रह रहे हैं। और जब जांच पड़ताल की जा रही है तो सारे कागजात तो चेक किए जा रहे हैं, बल्कि इनका पुराना चिट्ठा भी खंगाला जा रहा है और जिसके बाद ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन अब अपने ही लोगों को बांग्लादेश लेने से इनकार कर रहा है। अपने ही जो अवैध घुसपैठिए यहां रह रहे हैं उन्हें अगर वहां फेंका जा रहा है तो बांग्लादेश भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, भारत को कह रहा है इसका अंजाम बुरा होगा और हो सकता है कि हमारी सेना कार्रवाई भी आगे कर दे। हालांकि अब बांग्लादेश कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, भारत ने कदम उठा लिया है। चुन चुनकर सारे बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बांग्लादेशी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहे हैं, ये इसका अंदाजा आप अहमदाबाद के जो उस तालाब से लगा सकते हैं, उस झील से लगा सकते हैं, जहां अवैध कब्जा कर लल्ला पठान के युवक ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा दिया। 400 से ज्यादा वहां झुग्गी झोपड़ी घर और वहां 800 से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे थे। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई अहमदाबाद में बड़े लेवल पर की गई, पूरे देश का ध्यान वहीं पर आके टिक गया, क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर वहां भेजे गए। न सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि जितना भी अवैध अतिक्रमण था उसको भी ढहा दिया गया। वहीं अब जो है जितने बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उन्हें भेजा जा रहा है बांग्लादेश, वापस रिपोर्ट किया जा रहा है। और जिसका विरोध लगातार जो है बांग्लादेश की सरकार कर रही है, मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। वहीं बीजीबी और स्थानीय ग्रामीणों ने बीएसएफ द्वारा 57 लोगों को लाल मुनीरहाट जिले के 6 अलग अलग बॉर्डर पॉइंट से धकेले जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। कोच बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा लाल मुनीरहाट से सटी हुई है। बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक 13 लोग, जिसमें महिलाएं और नवजात बच्चे भी शामिल हैं, जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं। ना तो उन्हें बांग्लादेश में प्रवेश मिल रहा है और ना ही उन्हें भारत वापस ले रहा है। लाल मुनीरहाट में बीजीबी बटालियन कमांडर अब्दुल सलाम ने बताया है कि बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग की मांग की गई है, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीजीबी के साथ खड़े हैं और जबरन किसी को भी देश में घुसने नहीं देंगे। बीजीबी ने भारत द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिशों का पहले भी विरोध किया। इसी साल जनवरी में बीएसएफ और बीजीबी के बीच बाड़बंदी को लेकर विवाद हुआ था। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से अब तक 3232 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़बंदी की जा चुकी है। बता दें कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद भारत विरोधी ताकतों ने राजनीतिक रूप से मजबूती हासिल की है। यहां यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत ने हसीना को सत्ता में बनाए रखने के लिए समर्थन दिया था। अब नई सरकार में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि बांग्लादेश के हालात जो है वो लगातार अस्थिर हो रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, कैसे मोहम्मद यूनुस आधी रात देश से बाहर चले गए हैं। हालांकि वो किसी देश के दौरे पर गए हैं, बैठक के लिए गए हैं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आर्थिक संकट इतना बांग्लादेश में गहरा गया है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, यूनुस को लगातार घेर रहे हैं। लेकिन यूनुस सरकार अब फैसले जो है तानाशाही की तरह ले रही है और लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि जल्द तख्ता पलट की खबर सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि यूनुस चीजों को संभालने की और अपनी कुर्सी बचाने की लाख कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सेना दूसरी तरफ यूनुस की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर बैठी है। बस मौका मिलते ही ढाका पर काबू कर दिया जाएगा और ढाका पर पहले ही सैनिकों ने जो है टैंक उतार दिए हैं, यानी तैयारी चल रही है। बस ऐलान है जंग का, और जब वो जंग छिड़ेगी मोहम्मद यूनुस किसी हाल में बच नहीं पाएंगे। चाहे वो ट्रंप की शरण में रहें, चाहे वो चाइना की शरण में रहें, लेकिन सेना ने उनकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। तो फिलहाल अब बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ने के लिए मोदी सरकार आगे आ गई है। जिस तरीके से यूनुस आंख दिखा रहे थे भारत को, उसका अंजाम उन्हें उसी नतीजे से भुगतना पड़ रहा है और घुटनों पर आकर अब गीदड़ भभकी देने की कोशिश यूनुस कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।